हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसमें जो एचबीएससी ने अपनी साइट पे क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। अब हम 1 to 18 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैनल पे 2 वीडियो अपलोड किए हैं। एक में तो क्या था कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी। सेकंड था कि जो अपना क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो क्या होगा। उसमें क्या था कि 18 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, जिसमें से 14 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप और जो अपने 4 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे असर्शन रीजन वाली। तो आज हम इन 18 क्वेश्चन का जो कोड ए है क्लास 12th केमिस्ट्री सैम्पल पेपर जो एचबीएससी ने अपलोड किया है उसके 1 to 18 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम जो कंप्लीट हैं 4 के 4 उनका कंप्लीट अच्छे से सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आ सकें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से हमने बताना है कि जो अपना सॉलिड सॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा होगा। सॉलिड मीन्स सॉलिड इन सॉलिड, कि जो अपना सोल्यूट होगा वो भी सॉलिड हो और जो अपना सोलवेंट होगा वो भी सॉलिड हो, दोनों ही चीज़ें क्या हो, सॉलिड हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ये है जैसे कॉपर भी अपना सॉलिड होता है और जो अपना गोल्ड होता है वो भी अपना सॉलिड होता है। अब सेकंड देखेंगे ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज क्या होगा अपना सॉलिड, और ये क्या हो जाएगा अपना वाटर लिक्विड। ऐसे ही जो अपना कैम्फर होगा वो हो जाएगा सॉलिड, और जो अपनी नाइट्रोजन है वो यहाँ पे लिखा है कि वो क्या होगी, गैस। हमें एग्जांपल किसका बताना है, सॉलिड सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जिन ऑप्शंस में से क्या है सॉलिड किस में है, ए वाले ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद सेकंड क्या है, वैल्यू ऑफ के एच फॉर ए गैस इज। के एच क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि जो के एच होता है किसी भी गैस के लिए उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होगी, मतलब कैसे डिपेंड होगी वो टेम्परेचर पे। हमें क्या पता होता है कि जो अपना हेनरी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्यूबिलिटी के, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अब यहाँ से हमें इतना पता है कि जो अपना हेनरी कांस्टेंट है वो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमें पता होता है कि जब हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो गैसियस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल होगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या है, मीन्स कि उनमें जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। मूवमेंट इंक्रीज होगी तो उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ से एस्केप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जो सोल्यूबिलिटी है गैस की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ से गैसेस मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, टूट जाएगा। ब्रेक होने की वजह से जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो वहाँ से एस्केप आउट हो जाएगा, तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ से जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हुई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वजह से जो अपना हेनरी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से जो इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी। क्या कि जो अपना हेनरी कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस के। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहाँ से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक इंक्रीज होने से क्या मतलब है कि उसमें मोशन इंक्रीज होगा। मोशन इंक्रीज होने से क्या है कि उनके बीच जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो सोल्यूबिलिटी है उसकी वो कम हो जाएगी। जैसे ही गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी तो जो अपनी के एच की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद वट इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होती है। सबसे पहले देखो, हम कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव करते हैं कि जो अपना रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L/A के। ठीक है, उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे लेके आते हैं क्या, ये रो L/A। ये क्या होती है अपनी रेजिस्टिविटी, और जो कंडक्टिविटी होती है वो इसका उल्टा होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे 1/रो L/A, और ये क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी कंडक्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी। तो यहाँ से जो अपनी कंडक्टिविटी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1/R
L/A। अब रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओहम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओहम। लेंथ को हम किस में मापेंगे, मीटर में, और जो एरिया होता है वो होगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स। अब यहाँ पे ऑप्शन में ओहम इनवर्स नहीं है, मतलब ओहम इनवर्स यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या होता है, साइमन। ओहम इनवर्स को, साइमन को हम क्या लिखते हैं, 1/ओहम। तो 1/ओहम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइमन। तो यहाँ से जो अपनी यूनिट आएगी वो आएगी साइमन पर मीटर। तो ये यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा ठीक, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इसमें से हमें बताना है कि कोरोजन का एग्जाम्पल कौन सा होगा। सबसे पहले क्या है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, कि जो सिल्वर है उसमें जो टर्निश हो जाता है, मतलब एक लेयर बन जाती है, वो होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो सबसे कॉमन एग्जांपल है, तो ये सबको पता होता है कि ये तो होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे भी आप इसका आइडिया लगा सकते हो। ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, अब कॉपर पे जो ग्रीन कोटिंग होती है वो भी किसकी वजह से होती है, कि वो इन्वायरमेंट में जो भी मॉइस्चर होती है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 ऑप्शन सही हैं, ये भी सही है, तो इसकी वजह से जो अपना क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी मोलिकुलरिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि इनमें से किसी भी केमिकल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी है वो क्या नहीं हो सकती। मोलिकुलरिटी का पता होना चाहिए इसके लिए आपको, क्या होती है मोलिकुलरिटी। जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन लिखी A+B=C, तो यहाँ से जो भी इनके कोफिशिएंट होते हैं वहाँ से उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से मान लो मैंने सिंपल एक ही रिएक्टेंट लिया, इससे मैंने कोई भी बी बनाया या B+C बनाया, हो सकता है डिकम्पोजिशन हुआ हो, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अगर मान लिया मैंने यहाँ पे 0 ही लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो आगे रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी 0 जो वैल्यू है वो मोलिकुलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। उसके बाद व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इन अर्हेनियस इक्वेशन, कि ए होता है ना अर्हेनियस इक्वेशन में, वो किसको डिफाइन करेगा। अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए की माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर का होता है गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और के होता है रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो ये ए होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर के लिए। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अपना क्वेश्चन 7, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि इनमें से कौन सा जो अपना एलिमेंट है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे जो सबके सब जो एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट ही हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पहले कि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले अपना स्कैंडियम, स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आर्गन 4s2 3d1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। उसके बाद कॉपर है, ये होता है 29। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्गन 3d10 और 4s1। टाइटेनियम ये होता है 22, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 3d2 4s2, और यहाँ पे होता है Fe जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो यहाँ पे होगा आर्गन 4s2 और 3d6। ठीक है, ये आप पीछे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसमें देखो जो अपनी ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपना स्कैंडियम है इसमें से +3 का मतलब क्या है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमने हटाने हैं। तो जब हमने यहाँ से 3 हटाए तो ये हो जाएगा स्कैंडियम 3+। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता जिसको हटा के हम यहाँ से उसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा सकें। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे तो यहाँ पे 3 जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, तो ये बनेगा 3d8, और ये बन जाएगा अपना 3d1, और ये बनेगा अपना 3d5। तो बाकी सभी में इसकी बजाय क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जिनको हटा के हम यहाँ पे इसकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक और हटा दूँ तो ये Ti4+ में एग्जिस्ट होगा, लेकिन जैसे हम स्कैंडियम पे जाएंगे तो जैसे ही यहाँ पे स्कैंडियम 3+ में हुआ तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ना तो S में ना ही D में। तो इसकी वजह से ये अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन ए। उसके बाद
विच ऑफ फॉलोइंग इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। इनमें से जो गिवन कंपाउंड है हमने बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें अपनी मेटल है वो क्या होगी, कोबाल्ट होगी। तो यहाँ से जो अपना विटामिन B12 होता है इसमें होती है कोबाल्ट। हेमोग्लोबिन में हमें पता है Fe और क्लोरोफिल में होती है मैग्नीशियम। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव भी है, लेकिन ऑल ऑफ द एबव देख के हमें ये नहीं लगाना होता कि सभी में होगी। अगर आप यहाँ से एक का भी पता होता, मान लिया आपको इसका पता होता कि इसमें मैग्नीशियम होगी, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता कि ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचते हैं ये दो ऑप्शन। तो ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी इसका आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन ए। उसके बाद विच रिएजेंट इज यूज्ड इन फिंकलस्टीन रिएक्शन, कि जो अपनी फिंकलस्टीन रिएक्शन है उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा। तो यहाँ से भी अब आपको यही लगेगा ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव देख के ये नहीं लगाना होता कि कोई भी होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज होता है, वो होता है NaI। कैसे कि यहाँ पे हमें कोई भी हैलाइड लेना होता है, इसमें हमें NaI लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ri और NaX। ये किसके लिए रिएक्शन होती है, ये होती है आयोडीन के लिए। ऐसे ही अपनी जो स्वार्ट्स रिएक्शन होती है वो किसके लिए होती है, वो फ्लोरीन के लिए होती है। उसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि सबसे ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट किस में होगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिक्यूलर मास के। जितना ज़्यादा भी अपना मोलिक्यूलर मास होगा उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम अगर मोलिक्यूलर मास की बात करें, ये है पेंटेन 1 ऑल। पेंट मीन्स 5 कार्बन। अगर यहाँ पे मैं A डिफाइन करूँ 1 2 3 4 5, 1 पे क्या है 1 2 3 4 5, 1 पे क्या है ओल, ओल मतलब एल्कोहल। तो यहाँ से हम अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ इसका मोलिकुलर मास, और फिर देखेंगे पेंटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन्स सिंपल, बी ऑप्शन देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3। उसके बाद पेंटेनल देखेंगे, अल मीन्स एल्डिहाइड, पेंट कार्बन होंगी 5 कार्बन्स, और उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक अपना एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन मतलब एक साइड अपना क्या होगा OC2H5 और एक साइड होगा अपना C2H5। अब इन सब में से देखने से हमें पता चलता है क्या, इनकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो अपना मोलिकुलर मास है सबसे कम किस में है, वो सबसे कम किस में है, इसमें ब्यूटेन में है। कैसे, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से इसमें कार्बन की अमाउंट भी कम है, तो मोलिकुलर मास सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम किसका होगा, N ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ सिनोनिम एल्डिहाइड। तो यहाँ से आपको इसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यहाँ से ये, उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H होता है, ठीक है, ऐसे होता है इसका। तो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट होती है 1 2 3। तो 3 पे क्या आ जाएगा अपना 1 2 3, हाँ, तो 3 पे क्या आएगा अपना फिनाइल, 3 फिनाइल। उसके बाद ये 3 कार्बन है ना, तो इस पे क्या होएगा ब्यूट, 3 फिनाइल 3 कार्बन, मिथ इथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 मिथाइल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या प्रोप। 2 पे क्या है इन, इन, और 1 पे अल्डिहाइड के लिए 1Al। तो हो सकता है मैंने लिखते टाइम यहाँ पे मिस्टेक करी हो, तो यहाँ पे आएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल। प्रायोरिटी एल्डिहाइड से होती है, तो 1 2 3, 2 पे अपना इन है, उसके बाद 3 पे फिनाइल है, तो 3 फिनाइल। उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 पे है इन और 1 पे है एल्डिहाइड, या 1 लगाए या ना लगाए, लेकिन ऑप्शन में दिया गया तो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये था अपना क्या IUPAC नेमिंग ऑफ सिनोनिम एल्डिहाइड। उसके बाद व्हाट इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बिटवीन प्रोपेन 1 एमाइन एंड प्रोपेन 2 एमाइन। तो हम पहले इनको बनाएंगे। प्रोपेन मीन्स मिथ इथ प्रोप मतलब नंबर ऑफ कार्बन इज 3, 1 पे है एमाइन, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोपेन 1 एमाइन। अब हम बनाएंगे प्रोपेन 2 एमाइन। तो मीन्स जो इसकी पोजीशन है 1 2 3, अब 2 पे एमाइन होएगा,
ये हो जाएगा अपना क्या, प्रोपेन टू एमाइन। तो यहाँ से देखो बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ये वाला नहीं होगा। अब इसमें क्या हुई है, जो अपना फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। पोजीशन चेंज होने की वजह से जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे अपना जो 12 क्वेश्चन है वो भी सोल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसेक्राइड, इनमें से गिवन में से कौन सा भी एक डाइसेक्राइड नहीं है, मतलब जो 2 यूनिट से मिलके नहीं बना, बाकी सभी हैं जो 2-2 यूनिट से मिलके बने हैं लेकिन वो 2 यूनिट से मिलके नहीं बना है। तो वो क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी राइबोज। कैसे, जो अपना लैक्टोज होता है वो किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद जो अपना माल्टोज होता है इसमें 2 यूनिट किसकी होती हैं, ग्लूकोज की, 2 ग्लूकोज यूनिट्स। उसके बाद जो अपना सक्रोज होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो लेकिन जो अपना राइबोज होता है वो सिंगल यूनिट से बना होता है, तो इसलिए जो अपना इसका आंसर होगा वो क्या होगा, राइबोज। बाकी जो सभी हैं वो 2-2 यूनिट से मिलके बने होते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग, कौन सा विटामिन होगा जो ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है अपना विटामिन के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद यहाँ पे देखो 14 MCQ अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे असर्शन रीजन वाले। 15, 16, 17, 18 ऑप्शन सबके सेम थे तो मैंने बस एक 15 के ही ऑप्शन लिखे हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे फर्स्ट है 15, स्टडी ऑफ एक्टिनोइड इज डिफिकल्ट देन स्टडी ऑफ लेंथेनोइड, की जो अपने एक्टिनोइड होते हैं उनकी स्टडी डिफिकल्ट होती है लेंथेनोइड की वजह से। ये है असर्शन। इसका रीजन दिया गया कि ऐसा क्यों होता है। एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसा इसलिए होता है कि जो अपने एक्टिनोइड होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो अपने रेडियो एक्टिव एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से थोड़े उनका जो हाफ लाइफ होता है वो भी बहुत कम होता है, थोड़े से टाइम में ही वो रिएक्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनकी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, किसकी बजाय, लेंथेनोइड की बजाय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा अपना क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन भी सही है कि रेडियो एक्टिव होते हैं इसी वजह से उनकी स्टडी है वो डिफिकल्ट होती है। तो ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद 16 असर्शन क्या दिया गया, थायोसाइनेट लिगेंड कैन काज लिंकेज आइसोमर। लिंकेज में क्या होता है, जब एक लिगेंड 2 टाइप से अपना जो बिहेवियर है वो दिखा सकता है, मतलब 2 टाइप से 2 जगह से वो बाइंड अप हो सकता है। एम्बिडेंट लिगेंड रिजल्ट इन लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसा क्यों, थायोसाइनेट क्या होता है, SCN, तो ये N से भी कंबाइन हो सकता है और S से भी कंबाइन हो सकता है। और साथ ही ऐसा लिगेंड जिसमें जो बाइंडिंग साइट होती है वो मोर देन 1 होती है उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। तो ये बात भी सही है कि इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है क्योंकि ये लिंक हो सकता है बीच में आके यहाँ से भी और यहाँ से भी। और ये बात भी सही है कि एम्बिडेंट लिगेंड ही वो लिगेंड होते हैं जो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। जैसे हम अपना CN ले लें, जो कार्बन से भी जा सकता है, CN नेगेटिव, और नाइट्रोजन से भी कनेक्ट हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑप्शन क्या होगा अपना ए ही सही होगा, क्या कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये इसके एक्सप्लेनेशन भी सही है कि ऐसा इसकी वजह से होता है। उसके बाद क्वेश्चन 17, असर्शन क्या है, अल्कोहल्स आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। अल्कोहल होते हैं जो अपने वो रेडिली सोल्यूबल होते हैं किसमें, वाटर में। अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर से। तो ये बात भी सही है कि अल्कोहल्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो पानी के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन जाएगा सही वो ए ही होगा, क्या, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद अपना जो लास्ट है वो आता है क्या, वह न्यूक्लियोटाइड इज लिंक टू फॉस्फोरस एसिड वी गेट ए न्यूक्लियोसाइड, कि जब हम न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट एसिड मिलाते हैं, फॉस्फेट एसिड मिलाते हैं तो हमें न्यूक्लियोसाइड मिलता है। तो ये बात है बिल्कुल गलत, क्योंकि जब हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एसिड बनाते हैं तब हमें न्यूक्लियोटाइड मिलता है, ना कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट एसिड बनाने से। तो ये आपके पजल के लिए दी गई थी, हो सकता है आपको ऑप्शन देखते ये लगे कि सही है, नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिखा है कि फॉस्फेट के साथ न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। लेकिन कैसे होता है कि न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट कंबाइन होगा तो वहाँ से हमें न्यूक्लियोटाइड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया, रीजन न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, कि जो यही बात है ना कि न्यूक्लियोटाइड में लिंकेज होगा, ये फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोसाइड में नहीं होगा। तो ये बात भी होगा ये अपनी यहाँ से सही। तो यहाँ पे रीजन तो सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा अपना कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स
आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जो अपने 1 to 18 क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो आपका एग्ज़ाम होगा ना, इन 4 पेपर्स में ही मोस्टली मतलब आपको पैटर्न का पता चलेगा, साथ के साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके 30 to 40 मार्क्स इनमें से ही आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस की भी एक्सप्लेन किए हैं, तो यहाँ से आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।